गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। आज अपने को क्या पढ़ना है? डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बाय डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। टुडे वी लर्न अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ना है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के इसमें जो भी मतलब ये डायग्राम है, तो डायग्रामेटिकली वी लर्न अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इस केस में क्या आता है कि 3 कॉन्सेप्ट जो इस केस में अपने को पढ़ना है। तो पहला वाला कॉन्सेप्ट जो है, पहला कौन सा है? फर्टिलाइजेशन। सेकंड जो है, सेकंड DOUBLE डबल फर्टिलाइजेशन। एंड थर्ड जो है, थर्ड दैट इज कॉल्ड एज द ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो अपने को आज क्या क्या पढ़ना है? पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा? फर्टिलाइजेशन है। सेकंड जो है डबल फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड जो है ट्रिपल फ्यूजन बाय डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ऑल दैट कॉन्सेप्ट वी लर्न टुडे। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से व्हाट डू यू मीन बाय द फर्टिलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द डबल फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन। हम पहले जो है तो फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखो फर्टिलाइजेशन के इसमें क्या होता है कि व्हेन मेल एंड फीमेल गमेट में गेट फ्यूज टुगेदर एट दैट टाइम the zygote is formed. ठीक है, when male and female gamete may get fused together, that process is called as the fertilization process. वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होता है, तो पहले हम क्या देख लेंगे, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेंगे। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय द फर्टिलाइजेशन? व्हेन मेल एंड फीमेल gamete fuse together fertilization. Okay, this is the proper definition of the fertilization. Fertilization means क्या? When male and female gamete may get fused together at that time fertilization process is occur. ठीक है, तो वो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता कैसे है तो हम डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो क्या है कि जो भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के इसमें क्या होता है, वॉट एवर द पोलन ग्रेन इज देयर। ये पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन में गेट लैंड ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या होता है? स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन जो है वो लैंड होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन लैंड होने के बाद में यू नो दैट वॉट एवर द स्टिग्मा इज देयर, स्टिग्मा हैव अ स्पेशल कंपैटिबिलिटी। ठीक है, स्टिग्मा के इसमें क्या रहते हैं कि स्पेशल कंपैटिबिलिटी रहती है। तो वो स्पेशल कंपैटिबिलिटी की इसमें मीन्स स्टिग्मा हैव वन टाइप ऑफ द रिकॉग्निशन साइट ऑफ द पोलन ग्रेन। स्टिग्मा के इसमें क्या रहता है कि हर कोई पोलन ग्रेन को स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करता है। वॉट एवर द कंपैटिबल पोलन ग्रेन इज देयर, ओनली दैट कंपैटिबल पोलन ग्रेन मे गेट एक्सेप्टेड बाय द स्टिग्मा। ओनली जो भी कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स रहती है, तो वही कंपैटिबल पोलन ग्रेन को स्टिग्मा क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। एंड वॉट एवर द इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन इज देयर, दैट इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन में गेट रिपेल्ड बाय द स्टिग्मा। ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। इसके इसमें क्या होता है कि जो भी सरफेस रहता है, तो सरफेस के इसमें क्या रहता है? स्पेशलाइज्ड प्रोटीन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा। नाउ देखो क्या होता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के इसमें, पोलन ग्रेन व्हेन द पोलन ग्रेन में गेट लैंड ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा के इसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन लैंड होता है। एंड वॉट एवर द सरफेस, जो भी अपर सरफेस रहता है स्टिग्मा का, ऑन दैट अपर सरफेस द वाटरी जूस एंड वाटरी कंटेंट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा। अभी ये पोलन ग्रेन क्या करता है? जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर लैंड होता है, एट दैट टाइम वॉट एवर द वाटरी कंटेंट ऑफ दैट स्टिग्मा एंड वॉट एवर द नेक्टर एंड स्वीटेंड जूस दैट आर प्रेजेंट over the surface of the stigma, that all juice may get sucked by the pollen grain. pollen grain क्या करती है कि जो भी स्टिग्मा के ऊपर जो भी नेक्टर रहता है, जो भी स्वीटेंड जूस रहता है, that are sucked by the stigma. स्टिग्मा से वो क्या करते हैं? सक करते हैं। एंड देन आफ्टर द पोलन ग्रेन में गेट स्वेल्ड आउट। पोलन ग्रेन का क्या फॉर्म होता है? पोलन ट्यूब। ये देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है। पोलन ग्रेन का क्या फॉर्म होता है? पोलन ट्यूब फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेबल देना भूल गई।
वॉट एवर द हियर इनसाइड दैट पोलन ट्यूब, आपको पोलन ट्यूब का मैंने जो भी मेरा डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गमेट डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट के इसमें देखो पोलन ट्यूब के अंदर जर्म पोर का क्या फॉर्म हुआ था, पोलन ट्यूब फॉर्म हुआ था, और पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गमेट्स जो है दैट 2 मेल गमेट में गेट फॉर्म इनसाइड द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के इसमें 2 मेल गमेट जो है वो फॉर्म हुए थे, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन में गेट लैंड ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन लैंड होने के बाद में दैट पोलन ग्रेन में गेट रन आउट थ्रू दैट पोलन ट्यूब। ये मेल गमेट जो रहते हैं, ये 2 मेल गमेट जो है, ये मेल गमेट्स यहाँ पे मैंने दिखाए देखो, तो मेल गमेट्स क्या करते हैं, तो ये मेल गमेट्स क्या होते हैं, रन होते हैं, ठीक है, पोलन ट्यूब से। नाउ देन आफ्टर इट में गेट रन आउट विथ मीन्स कौन से इससे वो रन आउट होते हैं, माइक्रोपाइल ओपनिंग के इसमें, जो भी डाउनवर्ड साइड में ऊपर वाला एंड जो है वो कौन सा है, चलाइजल एंड है, और नीचे वाला एंड जो है तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एनोट्रोपस ओव्यूल के इसमें देखा था ये, ठीक है। तो जैसे ही पोलन ट्यूब से 2 मेल गमेट जो है यहाँ पे क्या होंगे, रन होंगे। रन होने के बाद में ये जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को वो क्या करेंगे, रप्चर करेंगे, ठीक है। जैसे ही एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के इसमें वो रप्चर करते हैं, रप्चर करने के बाद में इसमें से जो एक मेल गमेट है दैट 1 मेल गमेट में गेट फ्यूज विद दैट एग, जो बीच का एग का स्ट्रक्चर है, तो एग के स्ट्रक्चर के साथ एक जो एक मेल गमेट है, तो वो ये क्या होगा, एक मेल गमेट वो एग के साथ फ्यूज होगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। एक मेल गमेट क्या हुआ, एग के साथ फ्यूज हुआ। यहाँ पे देखो जो भी एक सिंगल वाला एग है, इस बाजू 2 जो है, आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो, जो भी आपका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के इसमें 1.3 के इसमें डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम दिया हुआ है। ऑन दैट डायग्राम यू हैव टू ऑब्जर्व वॉट एवर दी साइड, इसमें क्या दिया है, 2 सिनर्जिड सेल जो है वो साइड में 2 सिनर्जिड सेल दिया है, और बीच में एक का स्ट्रक्चर जो है वो एक दिया हुआ है, ठीक है। तो एक मेल गमेट जो है, एक मेल गमेट यहाँ से आके ये इसमें एक के साथ फ्यूज्ड होगा, ठीक है। एक के साथ फ्यूज्ड होने के बाद में क्या होगा, एक के साथ फ्यूज होने के बाद में एक प्लस मेल गमेट, एक मेल गमेट जो रहता है, मेल गमेट, फ्यूजन ऑफ एग प्लस मेल गमेट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, दिस इज ओवरऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में जो डबल फर्टिलाइजेशन है, ये क्या है, सिंपली फर्टिलाइजेशन है। थ्रू दैट फर्टिलाइजेशन ओनली द जाइगोट इज फॉर्म, ठीक है। जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट से एंडोस्पर्म नहीं फॉर्म होता है, जाइगोट से एंडोस्पर्म फॉर्म होता है क्या, नहीं, जाइगोट से सीधा सीड जो है वो सीड फॉर्म होता है, ये प्रोसेस से, ठीक है। नाउ देन आफ्टर वी लर्न अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। ये डायग्राम के अंदर और यही डायग्राम से केस में क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। नाउ डबल फर्टिलाइजेशन इट मीन्स दैट सेकंड जो कॉन्सेप्ट है अपना वो कौन सा है, डबल फर्टिलाइजेशन का है, ठीक है। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ना डबल फर्टिलाइजेशन। अभी क्या हो गया देखो कि एक जो मेल गमेट है, एक मेल गमेट किस केस में, फर्टिलाइजेशन केस में एक मेल गमेट एक के साथ फ्यूज्ड होके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया है ना। और अभी एक मेल गमेट जो है वो एक मेल गमेट अपना बचा हुआ है, तो वो मेल गमेट क्या करता है, यहाँ पे 2 पोलर सेल्स है, 2 पोलर सेल्स है, तो ये 2 पोलर सेल्स को सेल्स जो रहती है, तो 2 पोलर सेल्स के इसमें इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं। 2 पोलर सेल जो है 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस है, तो वो सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गमेट। तो क्या हो गया,
जो दूसरा मेल गमेट्स है तो वो दूसरा मेल गमेट क्या हो जाएगा, पहला मेल गमेट एक के साथ फ्यूज हो गया और दूसरा जो मेल गमेट है वो दूसरा मेल गमेट जो है वो किसके साथ फ्यूज होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। अभी देखो कि जो भी सेकेंडरी न्यूक्लियस है दैट इज डिप्लॉयड इन नंबर, वो कैसा है, डिप्लॉयड इन नंबर है। डिप्लॉयड नंबर मीन्स जो भी डिप्लॉयड नंबर रहता है तो डिप्लॉयड नंबर वी ऑलवेज इंडिकेट दैट डिप्लॉयड नंबर बाय ट्वाइस n, ठीक है, ट्वाइस n से हम इंडिकेट करते हैं। तो ये जो सेकंड मतलब मेल गमेट है तो इस सेकंड मेल गमेट जो है वो कौन से फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज्ड होगा। जो मेल गमेट है ये तो मेल गमेट दैट इज हैप्लॉइड इन नंबर, है ना, मेल गमेट जो है वो कौन सा है, हैप्लॉइड इन नंबर, हाँ हैप्लॉइड रहता है। तो दैट इज इंडिकेट, जो भी हैप्लॉइड नंबर है तो हैप्लॉइड नंबर विच वी हैव टू ऑलवेज इंडिकेटेड बाय द n, ठीक है। तो अभी हो क्या गया, देखो ट्वाइस n प्लस n दिस इज इक्वल टू थ्राइस n हो गया, है ना। तो व्हाट, इसको डबल क्यों बोलते हैं कि इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। मतलब वॉट एवर दी डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन के इसमें क्या होता है, जो भी सेकंड मेल गमेट है तो सेकंड मेल गमेट जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज्ड होता है ना। सेकेंडरी न्यूक्लियस के मतलब सेकंड मेल गमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। एंड वॉट एवर दी ट्रिपल फ्यूजन इज दैट, व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि देखो ट्रिपल फ्यूजन भी यही प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है जो एक मेल गमेट यहाँ से रन होता है वो मेल गमेट्स यहाँ पे हैप्लॉइड इन नंबर रहता है ना, उसका नंबर अगर हम कंसिडर करते हैं तो दैट इज हैप्लॉइड इन नंबर वन मेल गमेट्स। एंड व्हाट एवर द सेकेंडरी न्यूक्लियस इज देयर दैट सेकेंडरी न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड इन नंबर, डिप्लॉयड इन नंबर दैट इज इंडिकेटेड एज अ ट्वाइस n एंड हैप्लॉइड नंबर इज इंडिकेटेड एज अ n, ठीक है। टुगेदर मिलके क्या हो गया, ट्वाइस n प्लस n जो है वो थ्राइस n हो गया एंड दिस इज कॉल्ड एज द ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन, दिस इज ओवरऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन एंड द ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा ये कॉन्सेप्ट जो है हम देखेंगे। देखो क्या हो गया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेपरेट डायग्राम जो है वो डायग्राम थोड़ा सा सेपरेट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रही, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अपना एंटीपोडल सेल है अपना, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ठीक है। और यहाँ पे ये बीच में एग है और ये जो है ये क्या है आपका एग प्लस सिनर्जिड सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन के इसमें पहला जो मेल गमेट है, पहला मेल गमेट ये एक के साथ फ्यूज्ड होके पहला प्रोसेस जो है, पहला प्रोसेस इसने कौन सा बनाया, फर्टिलाइजेशन का बनाया, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के इसमें क्या होता है अपना, व्हेन द मेल एंड द फीमेल गमेट में गेट फ्यूज टुगेदर एट दैट टाइम व्हाटएवर द जाइगोट इज फॉर्म, क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है एंड फ्रॉम दैट जाइगोट द सीड इज फॉर्म, ठीक है, सीड फॉर्म होता है एंड दिस इज द जनरेटिव प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, जनरेटिव प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकंड जो है तो सेकंड कौन सा है अपना, सेकेंडरी न्यूक्लियस है। सेकेंडरी न्यूक्लियस किसमें, मतलब इससे क्या होता है, सीड प्रोड्यूस्ड होता है, सो दैट्स व्हाई फ्रॉम द सीड द अनदर प्लांट विल बी प्रोड्यूस्ड, सीड से हम क्या करते हैं, दूसरा प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जनरेटिव फेज बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड जो है तो सेकंड के इसमें हम क्या करते हैं, सेकंड जो है ये हो गया अपना फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा जो है डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन किस में, डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन किस में क्या होता है, देखो
कि जो दूसरा वाला मेल गमेट्स रहता है तो दूसरा मेल गमेट्स क्या होता है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होके क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होके, हाँ, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गमेट, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गमेट, यहां से वो क्या फॉर्म करता है, मतलब न्यूट्रिशियस पल्प, जो कि हम क्या करते हैं, विच वी हैव टू ईट, ठीक है, हम क्या करते हैं, वो खाते हैं। तो जो भी मतलब ये न्यूट्रिशियस पल्प फॉर्म करने का काम जो है, तो डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस रहता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के इसमें क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो भी मेल गमेट फ्यूज्ड होता है उससे क्या फॉर्म होता है, जो भी मतलब कोई भी फ्रूट है जैसे पपैया है, मैंगो है, तो मैंगो के इसमें जो भी पल्प प्रोड्यूस्ड होता है, दैट पल्प विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डबल फर्टिलाइजेशन। तो वो पल्प कौन से इससे प्रोड्यूस्ड होता है, डबल फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस्ड होता है। एंड वॉट एवर द सीड इज प्रोड्यूस्ड, that seed is produced due to fusion of that egg cell to single male gametes। एक जो सिंगल मेल गमेट्स रहता है वो सिंगल मेल गमेट के साथ एग फ्यूज्ड होता है, then after the zygote is formed and directly from that zygote the seed may get produced and that process is called as the generative process। and whatever the pulp is produced, that pulp process is called as the vegetative प्रोसेस, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोसेस बोलते हैं हम इसको, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोसेस बोलते हैं। वेजिटेटिव मतलब क्या, कि हम वो पल्प जो है दैट इज न्यूट्रिशियस एंड द ईटेबल पार्ट, हम उसको क्या करते हैं, ईट करते हैं फॉर द न्यूट्रिशन पर्पस, एंड इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव। एंड ऑलवेज यू नो दैट वॉट एवर द ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स आर देयर विच वी हैव टू यूज, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव पार्ट। ओके, तो जो भी पल्प रहता है इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोसेस बोलते हैं। और जो भी ये रहता है सीड प्रोड्यूस्ड होता है तो सीड इसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड द ट्रिपल फ्यूजन। ओके, नाउ आफ्टरवर्ड्स I will provide one flow chart to you. Okay. Now then we see the फ्लो चार्ट ऑफ दैट डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अभी इसका थोड़ा सा फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन जो है, तो सिस्टमेटिकली वी लर्न द फ्लो चार्ट ऑफ दैट डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म। डबल फर्टिलाइजेशन जो है तो वो कैसा मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म है। सेकंड जो है, इट एंश्योर इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, तो कौन से इसमें होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये डबल फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म होता है। जो भी पपैया है, मैंगो है, वॉट एवर द पल्प प्रोड्यूसिंग प्लांट इज देयर, ऑन दैट पल्प प्रोड्यूसिंग प्लांट दैट डबल फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म may get carried out. Okay, then discovered by the Navashin इन लिलीसियस प्लांट। ठीक है, जो भी लिलीसियस प्लांट है तो नावाशिन ने ये डिस्कवर्ड किया है, दैट इज लिलियम। ठीक है, देन उसका फैमिली जो है वो कौन सा है, लिलीसियस प्लांट। लिलीसियस प्लांट है लाइक लिलियम, प्लांट का नाम क्या है, लिलियम है। ठीक है, नाउ मीन्स ये जो डबल फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म है, तो डबल फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म इज अगेन कैरिड आउट द 3 स्टेप, दैट इज सिफेनोगैमी, देन सिंगैमी एंड द ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द सिफेनोगैमी। सिफेनोगैमी मतलब क्या, व्हेन 2 नॉन मोटाइल मेल गमेट कैरी फॉर फर्टिलाइजेशन। सिफेनोगैमी के अंदर क्या होता है कि व्हेन 2 नॉन मोटाइल मेल गमेट में गेट कैरी फॉर द फर्टिलाइजेशन, वो फर्टिलाइजेशन लाने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सिफेनोगैमी। देन सिफेनोगैमी जो है, सिफेनोगैमी के बाद में सिंगैमी है। सिंगैमी, इनसाइड दैट सिंगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द हैप्लॉइड मेल गमेट विथ अ हैप्लॉइड फीमेल गमेट टू फॉर्म द डिप्लॉइड ज़ाइगोट। ठीक है, दोनों मेल एंड फीमेल गमेट जो है, दैट मेल एंड फीमेल गमेट दैट इज द हैप्लॉइड इन नंबर। ये जो मेल का एक गमेट है वो एक के साथ फ्यूज्ड होता है, वो एक के साथ फ्यूज्ड होने के बाद में इसका भी नंबर जो है वो हैप्लॉइड है और एक का भी नंबर क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, व्हेन 2 haploid number is fused together, one diploid number is present and that diploid zygote is produced and from that zygote the seed is produced. zygote से क्या फॉर्म होता है, सीड फॉर्म होता है और वही जो स्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव फेज भी बोलते हैं या जनरेटिव
जनरेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सीड केस में से क्या प्रोड्यूस करते हैं, अनदर प्लांट जो है, फर्दर दूसरा प्लांट जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है. सो दैट्स व्हाई दैट इज व्हेनेवर द सीड इज प्रोड्यूस दैट इज जनरेटिव. ठीक है. नाउ सेकंड जो है, दिस वन इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकंड. ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट एंड दिस वन इज द थर्ड. थर्ड केस में क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन. तो ट्रिपल फ्यूजन केस में क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस दैट इज डिप्लॉयड इन नंबर. ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है बीच का, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलर सेल बोलते हैं. ठीक है. तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन जो होता है तो वो एक मेल गैमेट के साथ होता है. सेकेंडरी न्यूक्लियस का जो नंबर रहता है दैट इज डिप्लॉयड इन नंबर एंड वन मेल गैमेट जो रहता है दैट मेल गैमेट इज हैप्लॉयड इन नंबर. इट मीन्स दैट द and diploid number is indicated as a twice n and haploid number is indicated as a n. Twice n plus n, thrice n. So that's why that is called as the triple fusion. Thrice n फॉर्म होता है इसलिए उसको क्या फॉर्म बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन. और उसी से ये ट्रिपल फ्यूजन से क्या फॉर्म होता है, पेन प्रोड्यूस्ड होता है. PEN. पेन मतलब क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. एंड फ्रॉम दैट प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, कोई भी इसका फ्रूट के अंदर जो पल्प प्रोड्यूस्ड होता है तो ये पल्प जो है, पल्प इज नथिंग बट योर पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. ठीक है. एंड दिस इज प्रोड्यूस इनसाइड द जो भी आपका मैंगो प्लांट है और पपैया प्लांट है, इन दैट प्लांट दैट डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज ऑकर. ठीक है. इसके बाद में अपने को क्या पढ़ना है, सिग्निफिकेंस. ठीक है. Now after this, after flow chart we learn about the significance of the double fertilization. ठीक है. फ्लो चार्ट के बाद में अपने को क्या पढ़ना है, सिग्निफिकेंस पढ़ना है कि ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है. तो देखो पहला सिग्निफिकेंस जो है, यूनिक फीचर ऑफ द एंडोस्पर्मिक प्लांट. ये क्या है, जो भी एंडोस्पर्मिक प्लांट है तो एंडोस्पर्मिक प्लांट के अंदर का ये यूनिक फीचर, इट पासेस द यूनिक फीचर ऑफ द एंडोस्पर्मिक प्लांट. ठीक है. सेकंड जो है, सेकंड इसमें क्या होता है, डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो व्हिच गिव न्यू प्लांट. जो भी डिप्लॉयड जाइगोट जो रहता है तो उससे क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है. एंड एम्ब्रियो दैट इज द जनरेटिव फेज and from that embryo the seed is produced and from that seed the new plant will be developed. ठीक है. now then third जो है, थर्ड कौन सा है, ट्रिपल फ्यूजन केस में क्या प्रोड्यूस्ड होता है, PEN, डेवलप इनटू द न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्मिक टिश्यू. ठीक है. ये न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्मिक टिश्यू, इट मीन्स दैट जो भी मैंगो रहता है तो मैंगो का जो भी न्यूट्रिशियस पल्प रहता है, वाटरी पल्प रहता है, दैट आर न्यूट्रिशियस इन नेचर एंड विच वी हैव टू ईट. ठीक है. तो जो भी वेजिटेटिव पार्ट रहता है तो वेजिटेटिव पार्ट में गेट डेवलप फ्रॉम दैट ट्रिपल फ्यूजन. जो भी ट्रिपल फ्यूजन का प्रोसेस होता है तो ट्रिपल फ्यूजन के प्रोसेस से पेन डेवलप होता है, दैट इज न्यूट्रिशियस पार्ट एंड विच वी हैव टू ईट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेजिटेटिव पार्ट. ठीक है. एंड पेन इट मीन्स दैट द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. एंड देन आफ्टर जो फोर्थ पॉइंट है, इट हेल्प्स टू अवॉइड द पॉलीएम्ब्रियोनी. ये क्या करता है, जो भी पॉलीएम्ब्रियोनी है, इट हेल्प्स टू अवॉइड द पॉलीएम्ब्रियोनी. मतलब डिफरेंट टाइप के एम्ब्रियो और एक ही प्लांट में डिफरेंट एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म करना, ये डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, अवॉइड होता है. मतलब एक प्लांट के अंदर एक ही फर्टिलाइजेशन होता है, एक ही एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म होता है. इट अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीएम्ब्रियो. पॉलीएम्ब्रियो मतलब मोर देन 2 एम्ब्रियो जो है उसमें फॉर्म नहीं होते हैं. तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. ये सभी के जो है this is overall about the double fertilization process, and in that double fertilization process we learn whatever the point we learn, that is first one is the fertilization, second one is the double fertilization, and third one is the triple fusion. And afterwards I will provide the one flow chart. You have to draw that flow chart in your book. Okay. And then after you have to write the significance, draw that diagram, and diagrammatically you have to learn that part. Thank you.